चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अपने स्ट्राइक कीजिए। ठीक है, टीटी मतलब थेवेनिन्स थ्योरम, एनटी मतलब नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या दिया है, ये दिया है कि फाइंड आई मतलब करेंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग टीटी एंड एनटी। आई थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, तो इसके थ्रू पूछा है। तो देखिए अगर आप ऐसे मानते हैं, ठीक है, करंट, तो लास्ट में क्या है कि लास्ट में इक्विवेलेंट में ऐसा आता है तो ऐसा करंट आएगा। अगर ऐसा मानते हैं, अगर उल्टा मानते हैं तो करंट कुछ ऐसा फ्लो करवाएंगे। ठीक है, मतलब इसको सुला दिए, तो सुला देंगे तो करंट कैसा होगा, इस तरह होगा। तो लोड लेंगे इस तरह। अगर अपोजिट मानेंगे इस साइड तो लेंगे इस साइड, इससे अपोजिट लेंगे करंट। ठीक है, ये फर्क, यहाँ भी फर्क पड़ रहा है। यहाँ भी क्या होगा, अगर ये लेंगे, अगर अपोजिट लेंगे तो माइनस में आएंगे, तो वही चीज़ है, माइनस में इसके अपोजिट ले रहे हैं। ठीक है, ये फर्क है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं VTH। पहले RTH निकाल लेते हैं। RTH दोनों में कॉमन है, RTH बराबर RN। ठीक है, तो दोनों में कॉमन रहेगा। तो RTH बराबर RN निकालने के लिए क्या करते हैं, सोर्स को डीएक्टिवेट, ठीक है, और जिसके थ्रू बोला है उसको ओपन कर देते हैं, उसके क्रॉस निकालते हैं। तो देखिए 3 सोर्स है, ये दोनों शॉर्ट होगा और 4 एम्पियर क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो 4 एम्पियर को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए 1 ओम ओपन हो गया, इसी के क्रॉस निकालना है। ये तो रहेगा, ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया ओपन। ठीक है, जैसे ही ओपन होगा इसके क्रॉस निकालना है RTH। जैसे ही ओपन होगा, इसका कोई महत्व नहीं, तो RTH यहाँ निकलेगा। तब देखिए देखिए इसके क्रॉस निकालिए या इसके क्रॉस, दोनों सेम पॉइंट है। ठीक है, अब ये दोनों दिख रहा है पैरेलल, है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट सेम है, तो ये पॉइंट ऐसे करे या इसको लेकर पॉइंट यहाँ चला है, तो ये दोनों दिख रहा है पैरेलल में। तो RTH बराबर क्या हो जाएगा, 2 पैरेलल 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 ओम। RTH बराबर 1 ओम हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं VTH। ठीक है, VTH इधर निकाल लेते हैं, तो VTH निकालते हैं। तो VTH निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें ओपन सर्किट करते हैं, जिसके थ्रू पूछा है तो ओपन सर्किट कर देंगे 1 ओम। तो कुछ सर्किट ऐसा बन जाएगा, ±10 वोल्ट। ठीक है, ये ओपन हो गया, यहीं पे निकालना ± VTH। अगर करंट ऐसा माने तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा, VTH हो जाएगा। फिर ये करंट, सॉरी रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस रहेगा 2 ओम, फिर ये ± 20 वोल्ट। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ये 3 ओम रहेगा और ये 4 एम्पियर करंट सोर्स, 4 एम्पियर 3 ओम। ठीक है, तो ऐसा सर्किट बन गया। अब इसको हमको VTH निकालना है। ठीक है, तो कोई कुछ भी लगा के हम VTH निकाल सकते हैं। तो VTH निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, पहले KVL लगा देंगे। तो इसमें तो घूम नहीं सकते हैं, करंट सोर्स है, तो इसमें घूम जाते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं करंट I1 गया। ठीक है, अब देखिए तो क्या आ जाएगा वोल्टेज, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस से प्लस गए VTH, फिर इधर है प्लस से माइनस गए 10। इधर क्या है, अगर I1 ऐसे माने तो प्लस माइनस ऐसे आएंगे, 2I1। हम जा रहे हैं इधर से तो प्लस की ओर जा रहे हैं, प्लस 2I1 = 0। तो VTH बराबर क्या आ जाएगा, 10 - 2I1। अब I1 निकालना, तो I1 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए I1 यहाँ निकालना है। ठीक है, ये तो ओपन ही है। ठीक है, तो I1 निकालना है। ठीक है, और देखिए ये दोनों क्या है, सीरीज में दिख रहा होगा, ये ओपन हो गया तो ये दोनों सीरीज में हो गया, इसके साथ ये पैरेलल में। तो जो 20 वोल्ट है ये दोनों में बटेगा। ठीक है,
कहने को लगा क्या, ये सिंपल क्या हो गया, कुछ ऐसा दिखेगा, 2 ओम 2 ओम, यहाँ 20 वोल्ट हो गया पैरेलल। ठीक है, तो 2 ओम 2 में तो 10 वोल्ट बटेगा। ठीक है, अब यहीं पे हमको निकालना है I1, और यहाँ क्या है 2 ओम, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर प्लस माइनस आएगा 10 वोल्ट, तो I1 बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर V/R, तो क्या हो जाएगा 5, तो 5 एम्पियर। ठीक है, ये I1 पुट कर देंगे इन 1 में, कर देंगे इन 1 में, पुट इन 1 इक्वेशन 1। ठीक है, क्या आ जाएगा VTH बराबर 10 माइनस 2 इंटू 5, तो 10 माइनस 10 0 वोल्ट आ गया VTH। ठीक है, घबराना नहीं है, 0 आ रहा है तो कोई बात नहीं, 0 आएगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट TT। ठीक है, इक्विवेलेंट TT करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, VTH क्या आ गया 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट आ जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा, RTH आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, और ये 1 ओम था, ये रेजिस्टेंस और इसके थ्रू करंट पूछा। ठीक है, तो कोई सोर्स ही नहीं है तो करंट क्या आ जाएगा 0 एम्पियर, तो आंसर आ जाएगा 0 एम्पियर। ठीक है, अब निकालते हैं नॉर्टन से। ठीक है, तो नॉर्टन्स में RN बराबर RTH बराबर यही हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं ISC, तो नॉर्टन्स लगा के ISC निकालते हैं। तो ISC कैसे निकालेंगे, तो इसको कर देंगे शॉर्ट। ठीक है, इसके थ्रू करंट निकाल, इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सर्किट क्या आ जाएगा, ये शॉर्ट हो गया, ये 2 ओम हो गया। ठीक है, ये तो रहेगा ही, ये भी रहेगा प्लस माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, फिर ये माइनस प्लस 20 वोल्ट, यहाँ से 3 ओम, यहाँ से 4 एम्पियर करंट सोर्स है, 3 ओम हो गया। ठीक है, इसके थ्रू ISC निकालना। ठीक है, ISC निकालेंगे, यहाँ 2 ओम दिया, तो किसी तरह से ISC निकालेंगे जैसे हो जाए। अब देखिए यहाँ जहाँ पे है वहीं पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 4 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट निकाल लेते हैं, तो ISC बराबर क्या हो जाएगा, नोडल लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये सेम पॉइंट दिख रहा है, ये 10 वोल्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, 10 वोल्ट ये पैरेलल में है कनेक्टेड, ये पॉइंट सेम है, तो ये पॉइंट यहाँ जब करेंगे तो यहाँ भी, तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे ही 10 वोल्ट पे आएगा तो आई करंट क्या आ जाएगा, इससे I1 मान लेते हैं 10/2, तो 5 एम्पियर आ गया। ठीक है, ISC यहाँ भी नोडल लगा सकते हैं, तो I1 मान लिया। अब ये अगर ये I2 मान हो जाता है तो क्या आ जाएगा, ISC बराबर I1 प्लस I2, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 10 वोल्ट है। अब यहाँ से देखिए ग्राउंड लेते हैं तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो ये 20 वोल्ट है, तो I2 क्या आ जाएगा यहाँ से, तो I2 बराबर लिख सकते हैं 10 माइनस 20 अपॉन क्या आ जाएगा 2, तो माइनस 10/2, तो 5 माइनस 5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ जा रहा है माइनस 5 एम्पियर, तो I बराबर क्या आ जाएगा, टोटल IC बराबर I1 प्लस I2, तो I1 क्या आया 5, I2 क्या आया -5, क्या आ जाएगा 0, तो IC 0 हो जाएगा। और RTH है 1 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, नॉर्टन्स का इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, करंट सोर्स, तो ये 0 आया तो ओपन। ठीक है, ये आ गया RN कितना है 1 ओम, और जो लोड कनेक्टेड है, ठीक है, लोड कितना है 1 ओम, इसके थ्रू करंट पूछा है, तो करंट सोर्स है नहीं तो करंट क्या आ जाएगा 0 एम्पियर, तो इसका आंसर 0 है। तो दोनों केस में 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको करेंगे।